ये एक पुरुष की कुंडली है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 19 जुलाई 1989। समय अगर कहा जाए 5:05 बरनाला पंजाब का जन्म है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली, सभी चीजों पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों की बात करें। राशि अगर देखी जाए इनकी मकर है, ईस्ट अगर कहा जाए दुर्गा जी हैं, लगन अगर देखा जाए मिथुन है। लगन का स्वामी द्वितीय भाव में, लगन का स्वामी बुद्ध अगर कहा जाए द्वितीय भाव में। बुद्ध का द्वितीय भाव में जाने का मतलब, धन के भाव में जाने का मतलब, बुद्ध मिथुन लगन वाले होते होशियार हैं, दिमागी भी होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बुद्ध नीच के ग्रह के साथ बैठ गया, मंगल और सूर्य के साथ। सूर्य मंगल अगर कहा जाए, सूर्य के कारण बुद्ध अस्त हुआ, जो कि दिमाग पे असर डालता है। सूर्य मंगल अगर कहा जाए तो ये क्रोध को दिखाते, अग्नि को दिखाते हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा लेकिन धन रुकता नहीं होगा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के इन सब चीजों में धन जो है निकल जाता होगा। एक बात। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, सूर्य मंगल जो है, मंगल इनके लाभेश है, लाभ के स्वामी हो के द्वितीय भाव में चंद्रमा से दृष्ट है। चंद्रमा अगर कहा जाए मन कहलाता है, और चंद्र मंगल की युति अगर कहा जाए लक्ष्मी नामक राजयोग बनाती है। लेकिन ये अष्टम में बैठा चंद्रमा और मंगल पे दृष्टि डालने का मतलब, मंगल अगर कहा जाए अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में नीच का हुआ। कहीं ना कहीं मंगल के दोष को चंद्रमा ने कम किया, निष्ठा को कम किया, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण जो है मिजाज में तलखी को ये इंगित करता है। देवगुरु बृहस्पति लगन में है, लगन में होने के कारण सही और गलत को सोचने और समझने की क्षमता देते हैं। मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ। सोचने और समझने की क्षमता देते हैं। वहीं अगर कहा जाए तो सूर्य मंगल अगर कहें और बुद्ध के साथ नीच के होने के कारण जो है वाणी बेलगाम हो जाती है। बोल देंगे, इतना खराब बोल देंगे, इतना कड़वा बोल देंगे, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देंगे कि चीजें खराब हो जाएंगी। ये उसको इंगित करता है। तृतीय भाव में अगर कहा जाए केतु, मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में शुक्र के साथ, शुक्र अगर कहा जाए विवाह है। डिग्री में अगर कहा जाए पास है। केतु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए विवाह के भाव पे पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी। कहीं ना कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि चीजें पता नहीं थी, वो अचानक निकल के आई, ये वाली स्थितियां भी ये बनाता है। शनि अगर कहा जाए सप्तम भाव में बैठे हैं, शनि सप्तम और केंद्र में होने के कारण व्यक्ति को जीवन में सफल या सफलता को ये इंगित करते हैं। शुक्र और केतु अगर कहा जाए तृतीय भाव में खराब नहीं है। शुक्र और केतु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से लाभ को देखता है केतु, और शुक्र का कारक अगर कहा जाए तो धन का कारक शुक्र को कहा जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए राहु पे पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य को छीण कर रही, लेकिन शनि इतना परिपक्व है कि अपने आप में जो है धन और सुख, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजें, पैतृक संपत्ति, घर परिवार का अगर कोई काम है तो उसको इत्यादि चीजें देने में सक्षम है। नवमांश में जब देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि गुरु राहु एक साथ, जन्म कुंडली में राहु गुरु पे दृष्टि, गुरु और राहु अगर कहा जाए 1 डिग्री के आसपास, मतलब 3 डिग्री का गुरु और 3 डिग्री का राहु। ऐसे लोग अगर कहा जाए ना सोचते हुए भी जो है इतना सोच लेते हैं, जिसके कारण जो है तनाव हो जाता है। राहु अगर कहा जाए तो छलावा है, राहु अगर कहा जाए तो ऊर्जा में कमी को दिखाता है, गुरु अगर कहा जाए तो एक शुभ ग्रह है। दूसरी बात, चंद्रमा के ऊपर अगर कहा जाए 7.5 इनकी चल रही थी, पीछे के 2-2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए आज तक का, ये आलस्य को दिखाता है। अपने कामों के प्रति जो है व्यक्ति भागता है, अपनी जिम्मेदारियां उठाने से संबंधित चीजों में भागता है, जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता। 7.5 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसमें 2016-2017 से स्टार्ट हुई, लेकिन मुख्य समय अगर कहा जाए चंद्रमा के ऊपर जब 7.5 का मध्य चरण होता है। मध्य चरण का मतलब यही होता है कि चंद्रमा के ऊपर जब शनि गोचर करेंगे तो उस समय पे चंद्रमा मन कहलाता है। मन किसी भी काम में लगता नहीं, मन भागता है, ये करे वो करे, वहां जाए वहां जाए। राहु की महादशा आलस्य देगा, खूब आलस्य करेगा व्यक्ति, आलस्य में जो है अपनी चीजों का नुकसान करेगा। ये इसको भी दिखलाता है। 2020-21 और आज का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इनका दिमाग बिल्कुल ही अगर कहें तो काम से संबंधित चीजों में बिल्कुल ही नहीं लगता होगा। 2021 अगर कहा जाए और 2022 अगर कहा जाए तो ये चीजों में बढ़ावे को ये इंगित करता है, दिखाता है। शनि की 7.5 इसमें नुकसानदायक है। शनि अगर कहा जाए तो चंद्रमा के ऊपर अभी तक गोचर कर रहा है, जनवरी से यहाँ पर गोचर करेगा, फिर भी 7.5 का अंतिम चरण होगा।
अंतिम चरण को ये दिखाता है। नवमांश में अगर कहा जाए बुध शनि एक साथ बैठे हैं, नवमांश में अगर कहें तो सिंह राशि में बुध और शनि का होना, राशि का अधिपति सूर्य का बनना और सूर्य लगन कुंडली में आपके तृतीय भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने काम इत्यादि चीजों पे फोकस करके चलना चाहिए। आलस्य हो गया, मन को स्थिर ना होना, मेडिटेशन करे, आलस्य से अपने आप को बचा के चले। और सबसे बड़ा उपाय इसमें अगर देखा जाए तो शनि की शांति किसी विद्वान से जरूर करा दीजिएगा। ये तो बहुत पहले आपको करा देनी चाहिए थी, लगभग 19 के आसपास, 18-19 के आसपास करा देनी चाहिए थी आपको। कोई बात नहीं, अभी भी 2.5 साल बचे हैं शनि की 7.5 के लिए। सबसे बड़ा उपाय और सबसे जरूरी उपाय अगर कहा जाए, शनि की 7.5 की शांति जरूर करा दीजिएगा। एक बात, राहु अगर कहा जाए महादशानाथ है, राहु अगर कहें तो मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि लाभ का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में विराजित है। राहु मंगल की समानता अगर कहा जाए वैमनस्य है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में लापरवाही को दिखाता है, धन का व्यय तेजी से कराता है, धन से संबंधित चीजों में तनाव देता है। मित्रता हित्रता ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मित्रता से संबंधित चीजों में धोखा देता है ये पीरियड जो चल रहा है राहु की महादशा। इसी चीज में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इसके बाद सूर्य लगेगा। राहु में सूर्य, कुछ विकल्प कुछ उपाय करके जो है चीजों को ठीक किया जा सकता है, चीजों में रिलीफ पाया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ा उपाय अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में इस समय पे शनि की शांति। इसके बाद अगर देखें जैसे सूर्य का पीरियड रहेगा, सूर्य अगर कहा जाए तो इनके तृतीय से, तृतीय के स्वामी होकर द्वितीय भाव में, सूर्य नवमांश में अगर देखा जाए कर्क राशि, कर्क राशि मतलब जल तत्व की राशि। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति यात्राएं, ट्रेवलिंग इत्यादि चीजों को दिखाता है, क्रोध इत्यादि चीजों को दिखाता है, वाहन इत्यादि चीजें आराम से चलाएं, पेट का हमेशा ध्यान रखें। राहु शनि अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में, सप्तम दृष्टि से शुक्र और केतु को देखेंगे और दसम दृष्टि से अगर कहा जाए तो सातवें भाव को देखेंगे। विवाह या जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा, जीवन साथी से संबंधित या विवाह से संबंधित चीजों में ये जन्म कुंडली अगर कहा जाए तनाव को दिखाती है। शनि और केतु का एक संबंध जो है विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। इसमें अगर कहा जाए राहु में शुक्र, शुक्र अगर कहा जाए लग्जरियस है, शुक्र अगर कहा जाए आराम है, शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तनाव से संबंधित चीजों में अपने लिए कम करना, ठीक है। किसी प्रकार से ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि शुक्र को हम लोग कहते हैं आराम, लग्जरियस, आलस्य, सबसे बड़ी चीज आलस्य। शुक्र 2020 से आपको दिख रहा होगा, 2021 मुख्यतः अगर कहा जाए, 2022 अगर कहा जाए मुख्यतः कि आलस लगता है, सोना खाना कुछ करने का मन नहीं लगता है, क्या करें ये नहीं समझ में आता है, किस दिशा में जाएं ये नहीं समझ में आता है, तरह तरह की बातें। इसके बाद रहेगा राहु में चंद्रमा, चंद्रमा अगर कहा जाए तो इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय से, द्वितीय का स्वामी होके अष्टम भाव में। इस समय पे धन से संबंधित चीजों में व्यय खर्च जरूर होगा। एक बात कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इस समय पे व्यक्ति को किसी प्रकार का निर्णय बहुत सोच समझ के लेना है, निर्णयों से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी है। शनि का गोचर अगर कहा जाए राहु के ऊपर गोचर करेगा, राहु और शनि, राहु के ऊपर शनि का गोचर, शनि अगर राहु अगर कहा जाए शुक्र को प्रभावित करेंगे, शुक्र अगर कहा जाए विवाह है, नवम दृष्टि से अगर कहा जाए सप्तम भाव को केतु देखेगा तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को काम से संबंधित चीजों में धोखा लगेगा, ये तय है। धन का डूबना, धन से संबंधित चीजों में नुकसान होना। अष्टम का स्वामी होकर सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, ऐसे लोगों को नकारात्मक सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नकारात्मक सोच के कारण जो है व्यक्ति जो है अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और कहीं ना कहीं अपने कैरियर को भी नुकसान पहुंचाता है। शनि और गुरु का एक संबंध जो है धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2025 के बाद से आप देखेंगे इनके जीवन में तेजी से रिलीफ होगा, जीवन स्थायी होगा, सीधे समझ लीजिए स्थायी होगा। अभी अगर कहा जाए शनि की शांति मस्ट है, उसके 2-3 महीने बाद जो है राहु की शांति करा दीजिएगा। धीरे धीरे जो है जीवन इनका जो है बढ़ने लगेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बुध अगर कहें तो बली है, मंगल नीच का है, सूर्य के साथ है, कहीं ना कहीं पिता से या पिता से संबंधित चीजों में तनाव देता है। शुक्र अगर केतु के साथ बैठा है, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश और द्वादशेश है, कहीं ना कहीं जो है प्रेम और विवाह या संतान को लेके ये तनाव देता है। ये मैं जरूर बिल्कुल मैं कहूंगा अपने पेट, अपने खान पान, बुखार, फीवर इत्यादि चीजों का ध्यान रखिएगा, इस सभी चीजों में संकेत हैं।
साल 2023-24 की जैसी मैंने परिभाषा बताई है वैसी परिभाषा होगी, थोड़ा सावधानी करके चलिएगा, पहले से मैंने कहा है सावधान होके चलें। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसके बाद इनका गुरु का पीरियड लगेगा साल 2026 से। गुरु का पीरियड धीरे धीरे जो है इनके जीवन में स्थायित्व लेके आएगा। गुरु में शनि का पीरियड इनके लिए बहुतेरा अच्छा होगा साल 2028 से लेकर साल 2031 तक का। फिर इनका पीछे मुड़ के ये नहीं देखेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीजों में अपने आप को बढ़ाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर नौकरी भी करें तो बहुत लंबे समय तक नौकरी नहीं करते, व्यवसाय जरूर करते हैं। यात्राएं अगर कहा जाए, ट्रैवलिंग अच्छी खासी लोग करते हैं। ट्रैवलिंग से संबंधित चीजों में भी ये लाभ को दिखाता है, विदेश यात्रा इत्यादि चीजों को ये कराता है। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो इनके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। वन, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजें, सभी प्रकार का सुख होगा, पैतृक संपत्ति अच्छी खासी मिलेगी। ऐसे लोग अच्छे घर परिवार में पैदा होते हैं। इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, लाभ का स्वामी द्वितीय भाव में, ऐसे लोगों को मित्रों पे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मित्रता इत्रता अगर कहा जाए सावधानी से करना चाहिए। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। केतु शनि की दृष्टि डाल रहा है, आंख कान खोल के हमेशा चलिए। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आंख कान हमेशा खोल के चलिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। मंगल और चंद्रमा अगर कहा जाए नवमांश में बली हैं। शुक्र और बुध भी सामान्य स्थिति में है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के हिसाब से धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छे हैं। बस विवाह का ध्यान रखिए। ये समय अभी ये परेशान करेगा, इसके लिए सबसे अच्छा है शनि की 7.5 की शनि के जाप करा दीजिए जितनी जल्दी हो सके। उसके 3-4 महीने के अंदर जो है राहु के जाप करा दीजिएगा। एक पन्ना इनको पहना दीजिए, लगभग 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का, सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी बुधवार के दिन धारण करा दीजिए। इतना पर्याप्त है, इतना कर ले, इनके लिए ठीक है। बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ है, उसमें कोई दो राय नहीं। पैसा भी, धन भी कमाएगा आदमी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और धन जीवन में अच्छी मात्रा में कराएगा। ये शनि और गुरु का योग अगर कहा जाए इन चीजों को दिखाता है। और शनि और गुरु का योग अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी को भी बतलाता है। सावधान ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित चीजों में रह के चलना चाहिए। बस इतना पर्याप्त है, इनको इतना कराइए और कुछ विशेष कराने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।